नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक नए तथ्य के साथ। हमारे देश भारत के प्रति हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और कुछ ऐसे लोग जो हमारे हिंदुस्तान से जलन रखते हैं, उनको बहुत ही पीड़ा होती है कि हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है। और वो एक ऐसा तथ्य है जो हर कोई व्यक्ति बोलकर चला जाता है। वो है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं जवाब लेकर के आया हूं कि हमारे भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी छोटे बड़े शहर हैं, उनमें से लगभग 65% मुसलमानों के नाम पर है। हमारे देश के जितने भी छोटे बड़े जो सड़क हैं, उनमें से 40% मुसलमानों के नाम पर है। हर छोटा बड़ा जो व्यापार है, उसमें मुसलमानों का भी बहुत ज्यादा योगदान है। हमारे देश में ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जिसको कोई रोजगार न मिले। हमारे देश में डॉक्टर से लेकर के इंजीनियर, वैज्ञानिक से लेकर के फाइटर तक और अध्यापक से लेकर के एक उच्च कोटि के अधिकारी तक, नेता से लेकर के अभिनेता तक, वकील से लेकर के बिजनेसमैन तक, आपको हमारे देश का ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिसमें मुसलमान ना हो। हमारे देश में मुसलमान अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी भारत देश के प्रत्येक व्यापार में उनका काफी योगदान है। ऐसा कोई भी व्यापार नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मुसलमान ना हो। और तो और जो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम है, उसमें 2 से 3 हमेशा मुसलमान रहते हैं। और जो ये कहते हैं कि भारत के मुसलमान की बहुत दयनीय स्थिति है, हमारा जो पड़ोसी देश कहता है, तो मैं उससे ये सवाल करना चाहूंगा, और जो लोग ये ऐसी बात करते हैं, मेरा उनसे ये प्रश्न है कि आप पाकिस्तान का डेटा दीजिए। उसमें कितने हिंदू डॉक्टर हैं, उसमें कितने हिंदू वैज्ञानिक हैं, उसमें कितने वकील हैं, उसमें कितने नेता हैं, कितने अभिनेता हैं, दीजिए आप डेटा। और एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आज तक के इतिहास में मैंने कोई हिंदू क्रिकेटर नहीं देखा। क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू क्रिकेटर हो नहीं सकता? क्या उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है? और इसका जवाब है कि वो अपने प्रति कट्टर है। वहां हिंदुओं को प्रपोज नहीं किया जाता, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जितनी वैल्यू, जितनी इज्जत हिंदुओं को दी जाती है, और उससे कई गुना ज्यादा मुसलमानों को दी जाती है। हमारे देश की जो टॉप क्लास की जो नौकरियां हैं, उनमें मुसलमानों का हिस्सा है। हमारे देश में मुसलमान इतनी ऊंचाइयों तक है कि हमारा पड़ोसी देश और इस बात को कहने वाले कभी सोच नहीं सकते। मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि हमारे भारत और पाकिस्तान का मुसलमान अलग क्यों है। आप दुनिया के मुसलमान को देख लीजिए। एक देश है इंडोनेशिया, जो कि 85% यानी 85% मुस्लिम आबादी रखता है, जो पूर्ण तरीके से मुस्लिम है। उसकी जो परंपराएं हैं वो हिंदू रीति रिवाजों में ज्यादा है। वहां पर रामायण का जो पर्व है वो बहुत ही धूमधाम और अच्छे तरीके से मनाया जाता है। उनकी जो एयरलाइंस है उसका नाम गरुड़ है, और गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन था। उनकी जो करेंसी है, उनका जो नोट है, उस पे भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति है। और उनसे पूछा जाता है, कई बार लोग पूछते हैं क्या मुसलमान होते हुए भी हिंदू रीति रिवाजों को क्यों फॉलो करते हैं, तो उनका यह कहना है कि हमने अपनी इबादत पद्धति चेंज की है, हमने अपने पूर्वजों को चेंज नहीं किया है। वो भगवान श्री राम को आज भी अपना पूर्वज मानते हैं, और पाकिस्तान का मुसलमान नहीं मानता। पता नहीं आए कहां से है। मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूं कि कई नमूने हैं, उनको ना तो कुरान की आयतें पता है, ना हदीस पता है, वास्तविक कुरान कहता क्या है ये भी नहीं पता है, और वो ये ज्ञान देने चले आते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का मुसलमान भारत में जितना महफूज, सुरक्षित और खुशी महसूस करता है, उतना पाकिस्तान में कभी नहीं कर सकता।
दुनिया का एकमात्र देश हिंदुस्तान है जिसमें सभी धर्मों के लोग हर्ष और उल्लास के साथ रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मेरा ये जवाब है कि आप भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कमेंट करना बंद कर दीजिए और अपनी तरफ झांक करके देखिए। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई व्यापार नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें मुसलमानों की संख्या उपस्थित ना हो। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पदों पर मुसलमान आसीद हैं, लेकिन ऐसा अन्य देश में नहीं है। और अन्य देश की बात मैं ज्यादातर कर रहा हूं पाकिस्तान की, उसमें तो ऐसा कभी नहीं है। इसलिए हमारे देश का मुसलमान खुशहाल है, सुरक्षित है और खुश है।